तो देख सकते हो गाइस, अजमेर शरीफ से रो रो के दुआएं करी जा रही है कि अजमेर शरीफ से जल्द पूरे हिंदुस्तान से कोरोना जैसी या पूरे आलमी इंसान मतलब पूरे दुनिया से ये कोरोना जैसी बीमारी ख़त्म हो जाए। तो पूरी रो रो की दुआएं करी जा रही माशाल्लाह कि अजमेर शरीफ दरगाह वापस खुल जाए। और दूसरी बात कि अमीश देगन के ऊपर जो मतलब दरगाह शरीफ के बारे में उल्टा सीधा बोला गरीब नवाज सरकार के बारे में अभद्र भाषा यूज़ करी है, तो उसने भी माफ़ी मांगी है। मतलब माफ़ी क्या, उसने खेद जताया कि मेरी इस लैंग्वेज से किसी को बुरा लगा हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। गरीब नवाज आप करम फरमाइए, रहम फरमाइए। कसमा पुरसी में गरीबों के सहारे ख्वाजा, तेरी शान के सदक़े मेरे प्यारे ख्वाजा। देख लो एक नजर ख्वाजा उस्मा की कसम, हमने बरसों तेरी चौखट में गुजारे हैं ख्वाजा, हमने बरसों तेरी चौखट में गुजारे हैं ख्वाजा। देख लो एक नजर ख्वाजा उस्मा की कसम, हमने बरसों तेरी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खान और आज का मेरा ब्लॉग ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता भी मुद्दा गर्म है अजमेर शरीफ के बारे में। तो एक न्यूज़ चैनल एंकर है जो कि अमीश देगन करके, उसने अपशब्द कहा था गरीब नवाज सरकार के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गरीब नवाज सरकार के बारे में तो क्या किसी अन्य धर्म के बारे में भी हम पत्रकार जैसे होते हैं, जैसे मैं ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर, मैं सोच समझ के कई मतलब बहुत चीज़ें समझ करके बात करता हूँ। डायरेक्टली नहीं बोल सकता, किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश नहीं करते हम लोग। तो 10 बार सोचते थे, पर वो बंदा फटाफट बोल गया। अब वो बंदा सॉरी बोल रहा, मतलब खेद जता रहा है। वो बोल रहा है कि भाई मैं गर्मा गर्म बहस थी तो उसके अंदर मेरा गलती से मुंह निकल गया, मतलब मुंह से निकल गया। मैं बोलना चाहता था, कंपेयर करना चाहता था खिलजी से, बट निकल गया गलती से चिश्ती। तो उसने जो अपशब्द कहे थे तो बोल रहा मैं खेद जता रहा हूँ। तो बट खेद जताने से क्या होता, मतलब ये सॉरी भी थोड़ी ना हुआ। तो बात ये है कि यार उसने सॉरी भी नहीं बोला मेरे हिसाब से, तो खेद बताया उसने। तो बोला मैं खेद व्यक्त करता हूँ अगर किसी को भी मेरे वजह से या ये लैंग्वेज सुन करके आप किसी को भी कुछ हुआ हो तो बुरा लगा हो तो मेरा मानना ये है कि भाई अगर अब वो दरगाह शरीफ से केस हुआ है, एफआईआर हुई है, अब उसके आगे क्या कदम उठाया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मुझे पता नहीं है। बट हिंदुस्तान के कोने कोने से, हिंदुस्तान से नहीं विदेशों से भी लोग एफआईआर कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़, क्योंकि गरीब नवाज सरकार के चाहने वाले करोड़ों करोड़ों नहीं तो लाखों करोड़ों फ़ैन हैं उनके, है ना, और मुरीद है लोग हैं उसके उनके। तो अब ये बात है कि उनके ख़िलाफ़ बोलने से 10 बार सोचना पड़ता है, बट उसने बोल दिया तो अब लोगों की भावनाओं को उसने ठेस पहुंचाया है। जो कि वो हर किसी का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी धर्म से, वो मरकज़ है, केंद्र है, वहाँ पे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो हर कोई आता है और इबादत करके जाता है। बड़े बड़े हीरो अभिनेता नेता सब आते हैं वहाँ पर, फिर भी उसने ऐसा बोला। पर एफआईआर लॉन्च हुई है सब जगह से, जबलपुर से हुई, मुंबई से हुई है, बहुत सारे ग्रुप के लोगों ने किया है। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एमआईएम में वहाँ से हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने किया है एफआईआर। अब आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है, बट आगे जैसा भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि उसने उद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद उसने चलो कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, छोटा भाई तुम्हारा सपोर्ट करो। किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो मिस्टर खान अजमेर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़।